नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके पास एक और नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव हरियाणा का इतिहास क्या है, कब ये सबसे पहले शुरू हुए, कब किस सरकार ने क्या इसमें चेंजेस किए, जब हरियाणा और पंजाब एक हुआ करते थे तब क्या होता था। इसी के साथ आज का सिनेरियो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, जो कि डेफिनेटली लगता है क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, हमारी वीडियोस को लाइक करते हो और शेयर भी करते हो, तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 1952 में हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए थे। तब सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ करता था। जब पंच जो होते थे, जो मेंबर चुने जाते थे, वही सरपंच का, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके क्योंकि हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 ही ज़िले हैं जहाँ 2 सीटें आरक्षण के लिए निकलती हैं, अन्यथा 18 ज़िलों में केवल 1 सीट की आरक्षण होना ही बनता है। याचिका के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में नया संशोधन किया गया है और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए नए प्रावधान किए गए थे, इसलिए उन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में लगा रखी है। प्रदेश में छठा पंचायत चुनाव होगा। बता दें कि इस बार प्रदेश में छठा पंचायत चुनाव होगा। 2016 में 5वां पंचायत चुनाव हुआ था। अब 2021 में हरियाणा की 22 जिला परिषदों, 142 ब्लॉक समितियों और 6205 पंचायतों के पंच सरपंचों के लिए छठे पंचायत चुनाव होने वाले हैं। जिला परिषदों के 416 सदस्य, ब्लॉक समितियों के 3200 सदस्य और 6205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, जबकि 62,466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा। हरियाणा में पंचायत चुनाव का पूरा इतिहास अगर हम आपको बताएं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से प्रदेश में केवल 5 बार ही पंचायत चुनाव हुए हैं। 56 साल बाद अब छठा पंचायत चुनाव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि 1994 में प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 लागू था। 1994 में इन दोनों एक्ट को मिलाकर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 लागू हुआ। इसके आधार पर यह पहला पंचायत चुनाव दिसंबर 1994 में हुआ था। तब से यह अब छठा आम चुनाव है। जब हरियाणा पंचायत चुनाव हुआ तब 16 जिला परिषद, 110 पंचायत समिति और 5,958 पंचायतें थी। 60 से 80 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के कई पड़ाव रहे। इस दौरान बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी, द सरकारिया कमीशन, VN गाडगिल कमेटी ने कई सुझाव दिए। तब 7 दिसंबर 1990 को लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन प्रस्ताव आया। लोकसभा भंग होने से यह मामला 2 साल लटका रहा। अगली लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 से संशोधन प्रभाव में आया। इससे ग्राम पंचायत संविधान का अंग बन गई। तब विभिन्न राज्यों में पंचायती राज सुधार लागू हुए। त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हुए। उस वक्त पंच जो हैं वो सरपंच को चुनते थे। पहली पंचायत में था 2 साल का कार्यकाल। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के तहत सबसे छोटी सरकार का कार्यकाल 3 साल था। पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते थे और अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा सकते थे। पंचायत में SC ST वर्ग से एक पंच चुना जाना जरूरी था। तब महिलाओं के लिए कोटा नहीं था और आचार संहिता नहीं होती थी। प्रशासन 3 से 4 शिक्षकों की टीम बनाकर गाँव में चुनाव कराने के लिए भेजते थे और कोई वार्ड नहीं था। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे वही पंच बनते थे। कुछ गांव में सभी पंच एक ही प्रभावशाली परिवार से चुनकर आ जाते थे। 1963 से सीधे चुनाव जाने लगा सरपंच का चुनाव। 1963 में पंजाब सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया। इसके तहत गांव का मतदाता सीधे सरपंच का चुनाव कर सकता था। तब पंचायत का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। लेकिन वर्ष 1994 में इन पंचायती राज एक्ट 1994 लागू हो जाने के बाद फिर से सरपंचों का कार्यकाल 5 साल। पहली बार शिक्षित पंचायतों को 2015 में कमान मिली थी, जब भाजपा की मनोहर लाल सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव करते हुए पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दी थी। हरियाणा में ये पहला पंचायत चुनाव था जब प्रदेश के गाँवों की पूर्णतः शिक्षित पंचायतें मिली थी।
अब की बार जो है 50% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, यानी 2021 के पंचायत चुनाव में सरकार ने पंचायत चुनाव में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए भी 8% पद की भी निर्धारित किए हैं। इसी के साथ हम आपको हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य थे वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों नाते रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर करें। इसकी पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम आपको शेयर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।